प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में घाना पहुंचे। 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा। उनसे पहले पंडित नेहरू और नरसिम्हा राव ने दौरा किया था। पीएम मोदी धामा के राष्ट्रपति जॉन महामा से मिलकर ऊर्जा, कृषि, डिजिटल तकनीकी और वैक्सीन हब को लेकर कई समझौतों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इजरायल गाजा में 60 दिन के सीज फायर के लिए तैयार है। इस दौरान सभी पक्षों के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने की कोशिश होगी। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर उसने समझौता को स्वीकार नहीं किया तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। कतर और मिस्र ये अंतिम प्रस्ताव हमास तक पहुंचाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला सीईओ एलन मस्क पर निशाना साधते हुए कहा, अगर सरकारी सब्सिडी बंद कर दी जाए तो मस्क को कंपनी समेटकर अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि बिना सब्सिडी टेस्ला ना तो कार बना पाएगी, न ही स्पेसएक्स सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्च कर पाएगी। ट्रंप का ये बयान बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा। कजाकिस्तान में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राष्ट्रपति कासिम जोमाट तोकायेव ने कानून पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि पहचान छिपाने वाले काले कपड़ों की बजाय राष्ट्रीय सांस्कृतिक वस्त्र पहनना चाहिए। हालांकि बीमारी, मौसम, खेल और सांस्कृतिक आयोजनों में इसे पहनने की छूट रहेगी। तुर्की में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून पर बवाल मच गया। एक मैगजीन ने ऐसा कार्टून छापा जिसमें पैगंबर मोहम्मद और मूसा मिसाइलों की बारिश के बीच हाथ मिलाते दिखाए गए। कार्टून प्रकाशित होते ही देश भर में विरोध भड़क गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार्टूनिस्ट समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये मामला धार्मिक भावनाएं भड़काने और शांति भंग करने का माना जा रहा। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बुधवार को जम्मू से रवाना हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से झंडी दिखाकर यात्रा शुरू कराई। हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालु रवाना हुए। इस बार यात्रा 38 दिन चलेगी और 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त रक्षाबंधन तक चलेगी। कोलकाता के लॉ कॉलेज गैंगरेप केस में तीनों आरोपियों की पुलिस हिरासत 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को कॉलेज ने नौकरी से निकाल दिया, जबकि जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी को सस्पेंड किया गया। कॉलेज गार्ड पिनाकी बनर्जी की हिरासत भी 4 जुलाई तक बढ़ी। ये कार्रवाई कॉलेज में हुई गैंगरेप की गंभीरता को देखते हुए की गई। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने बयान दिया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। उन्होंने संघ पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। प्रियंक ने कहा कि कांग्रेस को पहले 2 बार लगाए गए बैन हटाने का अफसोस है। उन्होंने आरएसएस को समानता और आर्थिक न्याय का विरोधी बताया। कर्नाटक में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद गहराता जा रहा। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के करीबी विधायक इकबाल हुसैन ने दावा किया कि 100 विधायक मुख्यमंत्री बदलने के पक्ष में हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बदलाव न हुआ तो 2028 का चुनाव हार सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हाईकमान ही करेगा। बेंगलुरु भगदड़ केस में सस्पेंड आईपीएस विकास कुमार को कैट ट्रिब्यूनल ने बहाल कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि पुलिस कोई जादूगर नहीं जो बिना तैयारी भीड़ संभाले। आरसीबी फ्रेंचाइजी पर दोष मढ़ते हुए कहा गया कि बिना पुलिस अनुमति के सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर भीड़ जुटाई गई। हादसे के लिए पुलिस नहीं, आरसीबी की लापरवाही जिम्मेदार। गाजीपुर जिले में खानपुर और सैदपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामी बदमाश समेत 3 अपराधी पकड़े गए। चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश में बदमाशों ने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में तीनों घायल हो गए। उनके पास से 3 तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद हुई। सभी का आपराधिक इतिहास गाजीपुर और आजमगढ़ में है। हापुड़ के होशियारपुर गढ़ी गांव में खेत पर काम कर रहे किसान इंद्रपाल को 15 से 20 फुट लंबा विशालकाय अजगर दिखाई दिया। किसानों ने देखा कि अजगर ने एक गीदड़ को जिंदा निकल लिया। ये नजारा देख खेत में मौजूद लोगों के होश उड़ गए। बाद में ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाकर अजगर को पकड़ा और बोरी में बंद कर वन विभाग को सूचना दी। मामला बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का है। हनुमान चौक धोबीघाट रक्षा समिति ने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। समिति का कहना कि कोर्ट के फैसले के अनुसार ये जमीन धोबीघाट की, जिसे हनुमान चौक की धोबीघाट मैदान के नाम से जाना जाता, बावजूद इसके नगर निगम यहां मेले की अनुमति दे रहा और रसीद में करबला मैदान लिखा जा रहा।
झांसी के चहरौली में महिला हत्याकांड के फरार आरोपी अनिल से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से घायल आरोपी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। आरोपी ने अपनी प्रेमिका और उसकी बहन के साथ 54 वर्षीय सुशीला देवी की गला दबाकर हत्या की थी। 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार किए जा चुके। मुठभेड़ में आरोपी के पास से 8 लाख रुपए के गहने भी बरामद हुए। कौशाम्बी जिले के गोहानी कला गांव में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी वीरेंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। 2 जुलाई को घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद हुए। मेरठ के थाना नौचंदी और मेडिकल थाना क्षेत्र में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 चोरों के पैरों में गोली लगी। बंद घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह पर यह कार्रवाई हुई। एक अन्य आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने मौके से तमंचे, कारतूस, एक छोटा हाथी, इन्वर्टर, बैटरियां। रायबरेली के महारानीगंज गांव में देर रात घर में घुसकर बदमाशों ने दंपति पर हमला कर दिया। 40 वर्षीय सुखदेव की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि पत्नी सरोजनी देवी को गोली मार दी गई। महिला गंभीर हालत में रायबरेली एम्स में भर्ती है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। रायसेन में जनसुनवाई के दौरान एक ठेकेदार हल्केराम चौधरी पूजा की थाली लेकर कलेक्टर से आरती उतारने की गुहार लगाने पहुंचा। उसने पंचायत में किए नाली, पुलिया और आंगनबाड़ी कार्यों का 3 साल से भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की। हल्केराम ने कहा, आपकी आरती उतारूंगा, बस मेरा भुगतान करा दो। सोशल मीडिया पर लूट की वायरल वीडियो की जांच में सिंगरौली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। थाना सराई क्षेत्र में वायरल वीडियो के 4 आरोपियों की पहचान कर ली है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि चारों शराब पीकर आपस में झगड़ा कर रहे थे और रास्ते में वाहनों को रोक रखे थे, लेकिन लूट की कोई घटना नहीं हुई। बक्सर में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सोलानी नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। दरअसल ये दौरा ग्रामीणों की ओर से भेजे गए प्रस्ताव और संभावित जलभराव की समस्याओं को लेकर किया गया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को तटबंध की मरम्मत और मजबूतीकरण का कार्य जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए। बांदा में श्रम विभाग की लापरवाही मजदूरों पर भारी पड़ रही है। आभास महासंघ के रविंद्र कुमार गोलजर ने जिलाधिकारी जे रिभा से शिकायत की कि भवन और सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की मातृत्व, शिशु लाभ, कन्या शादी अनुदान जैसी योजनाओं का लाभ पात्र मजदूरों को नहीं मिल रहा। उन्होंने कुछ कर्मचारियों पर रिश्वतखोरी का भी आरोप लगाया है। बांदा में वकीलों के 2 गुटों में चैम्बर अलॉटमेंट को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। विवाद पूर्व बार अध्यक्ष अशोक दीक्षित और वर्तमान अध्यक्ष द्वारी केश सिंह के समर्थकों के बीच हुआ। पुराने चैम्बरों के आवंटन को अवैध बताकर नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिस पर विरोध में ताले जोड़ दिए गए। झड़प में एक वकील गंभीर घायल हो गया। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी नौकरियों में घुसे 25 कर्मचारियों का एसटीएफ ने भांडाफोड़ किया। इनमें शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पदों पर तैनात लोग शामिल। जांच में पता चला कि इन्होंने असली जाति छिपाकर एससी के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए थे। एक संगठित गिरोह भी सामने आया जो फर्जी दस्तावेजों से भर्ती कराता था। शिवपुरी के चरौली गांव में नाबालिग लड़की की शादी को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। अनंत सिंह गुर्जर ने अपने भाई दान सिंह की बेटी की शादी मुरैना के में कराने का दबाव बनाया। इनकार पर अनंत ने दान सिंह और उनकी पत्नी पलाजी डंडों से हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। घायलों ने बदरवास थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के पाटन शहपुरा रोड पर एक युवक ने शराब के नशे में ऐसा हंगामा किया कि सड़क पर लंबा जाम लगा रहा। युवक अर्धनग्न हालत में कभी बीच सड़क पर लेट रहा तो कभी बस के सामने आ गया। उसका ये हंगामा करीब आधे घंटे तक चला, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। अमेठी के जामो थाना क्षेत्र के मवई गांव में मामूली विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात से चले। इस झड़प में दोनों ओर से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी जामो पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका देते हुए आदेश दिया है कि वे हर महीने अपनी पत्नी हसीन
जहां को 4 लाख रुपए गुजारा भत्ता देंगे। यह रकम पत्नी और बेटी के भरण पोषण के लिए तय की गई। शमी की बेटी भी मां के साथ रहती है। हसीन जहां ने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुनाया। अमरोहा के सैदन नंगली थाना क्षेत्र के शाहदरा मलक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब आम के पेड़ से 45 वर्षीय बलवीर का शव संदिग्ध हालत में लटका मिला। खेत में काम कर रखे किसानों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम से जांच करवाई। मृतक शराब का आदी बताया गया है। बस्ती के दबौलिया थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव में जमीनी रंजिश को लेकर देर रात गोली चल गई, जिसमें अशोक यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों की सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस ने घायल को अयोध्या अस्पताल भेजा। एसपी अभिनंदन और सीओ कलवारी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। बकायान गांव के प्रसिद्ध इमला वाले हनुमान जी मंदिर में मंगलवार को विशेष कपूर आरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। करीब 125 किलो कपूर जलाकर मन्नत की आरती की गई। देव शयनी 11 के अंतिम मंगलवार को होने वाली ये आरती भक्तों की मनोकामना पूर्ति का प्रतीक मानी जाती है। बचियागढ़ पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 200 अंक चढ़कर 83,900 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 50 अंक की बढ़त के साथ 25,600 पर कारोबार कर रहा। आईटी, मेटल और फार्मा शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और टीसीएस 1% से ज्यादा चढ़े। हालांकि एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व और जोमेटो के शेयर। सोने की कीमत में 1544 रुपए की तेजी दर्ज की गई है, जिससे इसका भाव बढ़कर अब 97,430 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी भी 1453 रुपए महंगी होकर 1,06,000 के ऊपर पहुंच गई है। इस साल अब तक सोना करीब 20,000 यानी 28% और चांदी 21,000 यानी 24% महंगी हो चुकी है। जून 2025 में सरकार ने जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ की वसूली की, जो पिछले साल की तुलना में 6.2% ज्यादा। जून 2024 में 1.73 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ था। हालांकि ये आंकड़ा अप्रैल और मई से कम है। अप्रैल में रिकॉर्ड 2.37 लाख करोड़ और मई में 2.01 लाख करोड़ जीएसटी मिला था। भारत अमेरिका ट्रेड डील से पहले बड़ा विवाद सामने आया। भारत ने डेयरी सेक्टर में किसी भी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया। भारत का कहना कि ये 8 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों की आय का मुख्य स्रोत। इससे 9 जुलाई से पहले ट्रेड एग्रीमेंट होने की उम्मीदों को झटका लगा। मंगलवार को इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी। भारतीय रेलवे ने नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया, जिसमें यात्रियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी जरूरी सेवाएं मिलेंगी। इस ऐप से अब आईआरसीटीसी रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट बुक किए जा सकेंगे। साथ ही पीएनआर स्टेटस, ट्रेन स्टेटस, कोच पोजीशन, रेल मदद और ट्रैवल फीडबैक जैसी सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट आज से बर्मिंघम के एस्बेस्टन स्टेडियम में शुरू होगा। यह मैदान भारत के लिए अब तक अशुभ रहा, क्योंकि यहां खेले गए सभी टेस्ट में टीम इंडिया को हार मिली या मुकाबला ड्रॉ रहा है। 143 साल पुराने इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत को अब पहली जीत की तलाश। विंबलडन 2025 में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब वर्ल्ड नंबर 3 जेसिका पेगोला पहले ही राउंड में बाहर हो गई। उन्हें इटली की 116वीं रैंकी अलेसा बेटा कोकियारिटी ने सीधे सैंटो में 6-2, 6-3 से मात दी। मैच सिर्फ 58 मिनट चला। पेगोला पिछले 5 साल में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि जसप्रीत बुमराह फिट हैं और दूसरे टेस्ट के लिए उपलब्ध, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए उनके खेलने का फैसला आखिरी वक्त पर लिया जाएगा। इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत को खतरनाक बल्लेबाज बताते हुए कहा कि उन्हें पंत की बैटिंग काफी पसंद है। इंग्लैंड के खिलाफ धमाकेदार शतक ने स्मृति मंधाना को आईसीसी टी20 बैटर्स रैंकिंग में तीसरे नंबर तक पहुंचा दिया। पहले टी20 में 112 रनों की पारी खेलकर उन्होंने 771 रेटिंग पॉइंट्स अर्जित किए, जो उनके करियर का बेस्ट है। इसके साथ ही वनडे रैंकिंग में वे अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई। मंधाना का ये प्रदर्शन भारत की महिला टीम के लिए बड़ी उपलब्धि है।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने की अफवाहों पर निधि भानुशाली ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक एक जैसा काम किसी को भी प्रभावित कर सकता है। हर किसी को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का हक। उन्होंने साफ कहा कि शो भले बड़ा हो, लेकिन आखिरकार ये भी एक काम है और किसी को जस्टिफाइड करने की जरूरत नहीं। सितारे जमीन पर की बॉक्स ऑफिस दौड़, अब 150 करोड़ क्लब से बस कुछ ही कदम दूर। दूसरे मंगलवार को फिल्म ने गिरावट के बाद फिर रफ्तार पकड़ ली। स्पोर्ट्स, ड्रामा और इमोशनल कहानी के चलते फिल्म को दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा। स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस और मजबूत स्क्रिप्ट इसकी कमाई का अहम कारण बन चुकी है। रणवीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण की पहली झलक ने तहलका मचा दिया। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने कहा कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाने वाली। हालांकि रिलीज में अभी वक्त, लेकिन इसकी पहली झलक को लेकर जबरदस्त चर्चाएं। मेगा बजट, विजुअल ट्रीट और दमदार स्टार कास्ट ने दर्शकों की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंचा दी। सीए स्टूडेंट्स का जिंदगी को बयां करता एमएक्स प्लेयर का चर्चित शो हाफ सीए अब सीजन 2 के साथ लौट आया। नेशनल चार्टेड अकाउंट्स डे पर रिलीज हुई टीजर में आरजी मेहता की आर्टिकल शिप की चुनौतीपूर्ण यात्रा दिखाई गई। एहसास चन्ना द्वारा निभाया गया ये किरदार अब एक नई प्रोफेशनल रेस का हिस्सा बनता है। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियों का ट्रेलर रिलीज हो गया। ट्रेलर में विक्रांत मैसी और शनाया की केमिस्ट्री ने दर्शकों का ध्यान खींचा। रोमांटिक ड्रामा से भरपूर इस फिल्म में शनाया एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही। ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शनाया ने साड़ी पहनकर सभी का दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में बुधवार को भारी अति भारी बारिश होने का अलर्ट। भोपाल और नर्मदापुरम में सुबह से जोरदार बारिश हो रही। इसके कई इलाकों में सड़क पर जल जमाव भी हो गया। उज्जैन समेत 18 जिलों में भारी बारिश हो सकती है, जबकि 8 जिले ऐसे जहां 24 घंटे में 8 इंच तक पानी गिर सकता है। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से भारी तबाही मची। सोमवार रात करीब 10 घटनाओं के बाद आई बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई और 16 लापता हैं। 100 गांव में बिजली ठप है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। उधर यूपी के वाराणसी में गंगा 2 मीटर तक बढ़ी और घाटों से संपर्क टूटा। एमपी के कई जिलों में सुबह से बारिश जारी है। देश भर में जून महीने में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान में सामान्य से 128% और गुजरात में 115% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक जून में कुल 9% अधिक बारिश हुई, जबकि 2024 में अब तक 11% कम बारिश थी। हालांकि बिहार, दिल्ली समेत 15 राज्यों में बारिश सामान्य से कम रही। जुलाई में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 23 राज्यों में। चंडीगढ़ में लगातार बारिश से मौसम सुहावना हो गया। दरअसल रात से की अब तक 31 मिमी बारिश के चलते अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 6 डिग्री नीचे रहा। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री कम रहा और सुबह बादल छाए रहे। हरियाणा में लगातार 5 दिन की बारिश के बाद अब मौसम ने करवट ली। आज अधिकांश जिलों में धूप निकली और तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री तक नीचे आ गया। मौसम विभाग ने आज अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर में तेज बारिश की चेतावनी दी। बाकी 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और राज्य में सामान्य से 33% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर और रूपनगर जिलों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। बीते 24 घंटे में तापमान 1.5 डिग्री गिरा और अब ये सामान्य से 5.2 डिग्री कम है।